हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 8 अक्टूबर। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो आप देख सकते हो। लेकिन उससे पहले आज का बैंक निफ्टी का मार्केट मूव देखते हैं। मार्केट काफी गिरी आज 983 पॉइंट की नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। मार्केट जो ओपन हुआ तब से ये नीचे ही गिरते जा रहा है। यहाँ पे ओपन हुआ, आज का डेट ये है। यहाँ से जब से ओपन हुआ तब से नीचे ही गिरते गया, लास्ट में थोड़ा कंसोलिडेट किया है। ठीक है, तो इंटरडे में देखने गए तो काफी बेरिश चल रही है मार्केट, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड अभी भी हमारा अप ट्रेंड इंटैक्ट है। जब तक हम 50,000 या 49,000 के ऊपर है तब तक तो अभी तक तो यही है हमारा प्राइमरी ट्रेंड इंटैक्ट है। कोई घबराने की बात नहीं है। लेट्स सी अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, इसको गिरा के रखना। यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पे आके ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अगर कल मार्केट यहीं पे ओपन होती है, सस्टेन करके नीचे जाती है, कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करना। ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये, अब ये टारगेट क्या है आप पॉज करके देख लेना ये क्या रेंज है। ठीक है, अगर हमें बाई करना है तो वेट करना इसके ऊपर जाने का। ठीक है, इसके ऊपर जाने का या तो इसको ब्रेक करने का। ठीक है, फिर इसके बाद एक टारगेट दो टारगेट आप ले सकते हो। अभी फिलहाल के लिए यही प्राइस एक्शन है। अभी हम हमारे मेन टाइम फ्रेम पे मेन सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही अपने ट्रेडिंग बियर में यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। अगर आपका कुछ डाउट है तो उस वीडियो को देख के आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और ऑफ कोर्स हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। तो इसकी जो रेंज है यहाँ पे मेंशन है, और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है डिसेंडिंग है और वाइड रेंज है। और ये पूरी जोन की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख के चार्ट पे प्लॉट करना। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ये 3। रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। ठीक है, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 4, 5 और ये 6 और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और इसकी जो रेंज है 4 की यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है और 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी जो होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। तो जो सपोर्ट 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 और ये 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये रेंज 4 की यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट सब डिस्कस हो गए। कोई रेंज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना। और ये दोनों रूल सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। निफ्टी में मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, जो बैंक निफ्टी में है वही आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। तो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सारी जगह पे दिखेगा। ठीक है, हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा नॉन ट्रेडिंग जोन से, ये बेसिक रूल है। दूसरा रूल है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आएगी तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसके अंदर 15 मिनट, या कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनेगा। ये हमारा बेसिक रूल है। और जब ये दोनों भी रूल मेट होता है तब यहाँ पे जब ऊपर का ब्रेकआउट है या नीचे का ब्रेकडाउन है तो यहाँ पे एंट्रीज दो है, एक सेफ एंट्री है और एग्रेसिव एंट्री है। ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में आगे डिस्कस करते हैं हम। फिलहाल के लिए ये दो रूल आप ध्यान में रखना और इसको चिपका लेना माइंड में, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, कल यहाँ पे क्लोज हो गई, तो इसको पहले हम आने देंगे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में। या तो प्राइस इधर ओपन होकर नीचे साइड नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है।
अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में गैप अप हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है, मेट हो जाता है। अगर इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स या 15 मिनट्स तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है और यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है, यहाँ पे ठहर नहीं पाती, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अब डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर करे गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है मोर देन 15 मिनट्स या 15 मिनट्स, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है सपोज और ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, जिससे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम वेट करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, फिर सस्टेन करती है यहाँ पे वो काफी टाइम, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे ना, बड़ा सिंपल है। सपोज यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ये ब्रेकआउट आया, आपने ये ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर सेम वे अगर यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होके नीचे का ब्रेक डाउन करती है, अब इस ट्रेड में एंटर होंगे, टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो S2 है उसके 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन चेन में देखने ऐसा कुछ नहीं, इंट्राडे में काफी वीक चल रही है, ठीक है। सब फुट राइटर्स वाले सारे भाग गए, कॉल राइटर्स के ज्यादा प्रेशर अभी फिलहाल के लिए नीचे के साइड में, लेकिन जिस साइड प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर फुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। अगर एज्यूम करते हैं कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा फेस करने 51,500 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया और ब्रेकआउट आया तो ध्यान रखना 51,500 रेजिस्टेंस है, ह्यूज रेजिस्टेंस है, इसको लग के नीचे आ सकती है प्राइस। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो सेफ एंट्री बनेगी। मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ सेफ एंट्री कैसे की जाती है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 50,000 का, ठीक है। 50,000 को लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे भी होगा, इसके अंदर भी रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का ब्रेकडाउन आती है तो तुरंत एग्रेसिव एंट्री नहीं मानना, सेफ एंट्री मानना, ठीक है, नहीं तो आपका एसएल कट के आ सकता है। लास्ट में आपको समझा देता हूँ पुट का रेशियो 0.4 चल रहा है गाइस बैंक निफ्टी का। अब 0.4 ये ऑलरेडी ओवर सोल्ड में चली गई है, ठीक है प्राइस। तो कल अगर ये गैप डाउन होती है मार्केट तो ये 0.3 हो जाएगी और 0.2 हो जाएगा, और 0.2 और 3 4 चली जाती है तो ऊपर के साइड में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी या पुल अप आएगा, ठीक है। तो वो एक प्रेशर आएगा, तो सुबह गैप डाउन होते ही शॉर्ट मत कर देना, तो एक करेक्शन का वेट करना, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सोल्ड में 0.4 पीसीआर चले गया। जब ये एक करेक्शन देगी ऊपर के साइड में, उसके बाद इसका मूवमेंट देखना है साइडवेज रहेगी या इसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या नीचे साइड जाएगी, ठीक है। एंट्री समझा देता हूँ कैसे करना है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो हम बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे अगर ब्रेक डाउन आता है दोनों भी रूल मेट होने के बाद तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ बेयरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री एक बार डिस्कस करते हैं। तो सपोज यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, R1 और R2 हमारा मेट हो गया, रूल नंबर 1 और 2, ये ब्रेकआउट आया
तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ध्यान रखना नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। अगर ये ब्रेक डाउन होता है दोनों भी रूल मेट होने के बाद, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होनी चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।